हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, हिस्ट्री का चैप्टर 4, द फर्स्ट सिटीज, ठीक ना। और इस फर्स्ट सिटीज में हमने इंट्रोडक्शन के साथ सिविलाइजेशन के बारे में समझा था कि सिविलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने फिर जो नेक्स्ट जो 2 वीडियो था उसमें यूट्यूब का वीडियो डाला था ताकि आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि क्या है, इसमें क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि अगर आपने देखा होगा तो उसे समझ गए होंगे। अब जो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, जो आपके बुक में है, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। देखो, जैसे कि इंडिया में जब तक सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब तक खोज नहीं हुआ था, तब तक हम मानते थे कि हमारा इतिहास 1500 बीसी से शुरू होता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, खुदाई हुई, और वहां पे एक नगर जो मिला, पूरा शहर मिला जो धरती के अंदर दबा हुआ था, वो 2500 वर्ष पुराना था। तो यानी कि हमारा इतिहास 1000 वर्ष पुराना और हो गया। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तो दुनिया में और भी सभ्यताएं विकसित हो रही थी या पहले से भी हो गई थी। तो वो कौन कौन सी सभ्यता थी दुनिया की जो उस समय विकसित हो गई थी? तो इतिहासकारों ने 4 ऐसी सभ्यता का पता किया है कि इंडस वैली के तरह 3 और सभ्यताएं थी दुनिया में जो उसी तरह से, जिस तरह से सिंधु घाटी थी सभ्यता, जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी तरह से दुनिया में और 2-3 जगह इस तरह की सभ्यताएं विकसित हो गई थी। There are 4 ancient civilizations which came up around the same time along river banks all over the world. नदी के किनारे, जिस तरह से कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे एक शहर के रूप में हुआ था, उसी तरह से दुनिया में और भी नदियों के किनारे ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह सभ्यताएं विकसित हो रही थी। ऑल दिस सिविलाइजेशन यूज ब्रोंज, और इन सभी सभ्यताओं में कांसे का यूज होता था, इसीलिए सारी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। वो कौन कौन सी 4 सभ्यता थी? जैसे कि सुमेरियंस, असीरियंस एंड बेबीलोनियंस। ये अफ्रीका में ये जगह है। बेबीलोनियन, असीरियन एंड सुमेरियंस बिल्ट ग्रेट सिटीज ऑन द फर्टाइल प्लेन्स। ये बड़े बड़े शहर उस समय बसा लिए थे। और कौन कौन से नदी के किनारे? रिवर टिग्रिस एंड यूरेफास। यूरेफात और रिवर टिग्रिस नदी के किनारे ये सब सभ्यताएं अफ्रीका में विकसित उधर हो गया था। मिस्र की सभ्यता के बारे में, इजिप्ट सिविलाइजेशन रिवर नील के किनारे, नील नदी के किनारे। चाइना की सभ्यता हुआंग रिवर के किनारे। चाइना की सभ्यता भी विकसित हुई थी कहाँ पे? हुआंग रिवर के किनारे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, वो रिवर इंडस के यानी कि सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं स्टूडेंट कि जिस तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, तो ये दुनिया में एक इकलौती ऐसी सभ्यता नहीं थी कि सिर्फ जो नदी के किनारे विकसित हुई थी। दुनिया में और भी ऐसी सभ्यताएं थी जो नदी के किनारे विकसित हो चुकी थी। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि दुनिया में बहुत सारी जितनी भी सभ्यताएं लगभग विकसित हुई, वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई। तो आखिर नदी के किनारे सभ्यता का विकसित होने का क्या कारण हो सकता है? क्यों वो सारी सभ्यताएं लगभग नदी के किनारे ही विकसित क्यों हो रही थी? तो इसका रीजन है कि रिवर प्रोवाइड एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर। जहां लोग रहते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर हमारा बेसिक नेसेसिटीज में आता है। जिंदगी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी था, लोग उसी के आसपास अपना आशियाना ठिकाना बनाते थे। लैंड अलोंग द रिवर वेरी फर्टाइल, क्योंकि नदी के आसपास का दूसरा रीजन था कि नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, जैसे अगर वो खेती करते थे तो वहाँ
सिंचाई के लिए उसको पानी मिल जाता था, नदी के किनारे रहता तब ना पानी मिल जाता उसको आसानी से। और चौथा रीजन था कि रिवर कुड बी यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन, उस समय तो सड़कें थी नहीं, यातायात के साधन के रूप में लोग नदियों का ही इस्तेमाल करते थे और नदी के रास्ते ही वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते। तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना और रिवर वैली का फर्टाइल होना, इरिगेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में नदी का यूज होने के कारण बहुत सुटेबल जगह था। जो पुराने लोग थे उनको, इसीलिए वो नदी के किनारे बसे और वहीं सभ्यताएं विकसित हुई। इतिहासकार ने ये भी पता लगाया कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी, चार जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या चारों में कोई सिमिलरिटीज थी, कोई समानता थी उनमें, या सब अलग अलग था? तो समानताएं भी थी उनमें। सिमिलरिटी क्या थी? दे वेर ऑल अर्बन सिटीज। जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई थी नदी के किनारे उस समय, सभी शहरी सभ्यताएं थी। दे ऑल इन्वेंटेड सम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग। उन सब ने लिपि को डेवलप किया था। न्यू द आर्ट ऑफ पॉटरी। उन सभी ने बर्तन बनाने की कला, मिट्टी से जो बर्तन बनाने की कला थी उसको सीखा था, और धातुओं को पिघलाने की कला भी उन्हें आती थी। ये चारों सभ्यता में कॉमन था। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। खेती करना भी सारे सभ्यता के लोग जानते थे, और जानवरों को डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाने का भी कला उसने सीख लिया था। देयर इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। चारों सभ्यता के लोगों का इंटरेस्ट साइंस और मैथमेटिक्स में था, क्योंकि वो दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द मून एंड सन। मून और सन की मूवमेंट को वो गणना करते थे और उस कैलकुलेट करके सीजन का पता लगा सकते थे, है ना, कि कब कौन सा सीजन आएगा, ये कैलकुलेशन करके वो पता लगाते थे। ये चारों सभ्यता में कॉमन थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो दो टॉपिक, ये टॉपिक बचा हुआ था उसको बता दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन अब नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसका हमने यूट्यूब का वीडियो भी डाला था। अगर आप लोग कहोगे तो इसको हम फिर से बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।